मैं रुद्रोल से महिपाल सिंह विजयनिया, सपुत्र है श्री मनसाराम। और मैं रुद्रोल जहाँ पर कचेरी लगती थी वहीं खड़ा हूँ। ये रुद्रोल गांव है, ये ऐतिहासिक गांव है। यहाँ 1857 में कचेरी लगती थी। चौधरी पीरदान विजयनिया जो हमारे परदादा थे, उसने 18 मई 1857 को छिछकवास के भीड़ में कर्नल मैट को फॉरवर्ड कराया था। जज नवाब ने खुश होकर उनको 192 ग्राम मलकियत के और 1 लाख रुपए उसको इनाम दिया था। कब? और उसने कब जी? 1858 को 1 लाख रुपए इनाम दिया और 192 ग्राम मलकियत के दिए थे। उसका बेटा हुआ 10 मई 1857 को चौधरी शोलाल। उसकी खुशी में उसने 20 मई 1857 का एक हवेली का निर्माण किया, जो 3 साल 11 महीने 9 दिन के बाद में बन के तैयार हुई। ये हवेली 7 चौक की है और 2 एकड़ में फैली हुई है। इस हवेली के अंदर 1858 से लेकर और 1933 तक चौधरी शोलाल विजयनिया ने कचेरी लगा करके 33 गांव थे उनका न्याय का डंका बजाया था। और उसने अपने समय में किसी प्रकार की कोई न्याय के अंदर दोष नहीं आने दिया। उसको 200 रुपये जुर्माना और 6 महीने की सज़ा करने का अधिकार था, लेकिन उसने किसी प्रकार का किसी को सज़ा नहीं दी। उसने समझौता कराने के लिए तत्पर था। और जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ कचेरी लगती थी और यहाँ पर काल कोठड़ी है और इसके आसपास है वो दरवाज़ा है। दरवाज़ा के अंदर जो न्याय के फरियादी थे वो ठहरते थे। और यहाँ पर एक डबल दरवाज़ा है जिसकी ऊंचाई 26 फुट है। उसकी जो गाटर है वो इंग्लैंड से जहाज़ से आई थी। जहाज़ में यहाँ आई अपने स्टेशन पर। उस समय रोहतक था। रोहतक से बैलगाड़ी और मैं ये गाटर आई और ये गाटर 1 फुट चौड़ी और 6 इंच ऊंची गाटर हैं। और दूसरे दरवाजे में है वो भी 1857 के अंदर अंग्रेज़ भदवाना के अंदर अपना किला बनवा रहे थे। मेरे परदादा ने उस किले को लूट लिया अपने सहयोगियों से। सहयोगी थे भदवाना का गोपाल राम यादव, दादरी से शमशेर सिंह फोगाट और बड्डी जोधू से चंद्रभान सांगवान। इनसे मिल कर के अपने 200 घुड़सवारों से मिल कर के और किले के ऊपर उसने कब्जा किया और वहाँ का जो माल अफसाफ था वो यहाँ ले आया और उससे ये दरवाज़ा बनवाया गया। और चौधरी शोलाल के 12,000 बीघे ज़मीन थी, 12 पुत्र थे, 2 पत्नियाँ थी। बड़ी पत्नी का नाम वो शोरान गोस की थी और छोटी का अनकोर लंबा। और इसके 12 पुत्र हुए। 12 पुत्र अपने समय में अच्छे थे। और यहाँ पर खूब कचेरी लगती थी। गांव 32-33 गांव के यहाँ आते थे और न्याय के लिए ये हवेली है, ये प्रसिद्ध है। अब समय को देखते हुए उदासीन है। खंडर में ये बदल चुकी है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या क्या खासियत है वो जिस रतौबे हैं रक्षा के लिए? और ये 3 मंजिली हवेली है। उसके ऊपर 4 चौबारे हैं। 4 चौबारों पर किसी समय तोप होती थी। अंग्रेज़ों ने उसको जब्त किया और जिंद के महाराजा रणवीर सिंह ने उनको जब्त करके और अपने वहाँ जींद किले के अंदर वो तोबे हैं। और मेरे जो परदादा थे वह 6 फुट 9 इंच के थे, बड़े बहादुर थे। और मेरे दादा शोलाल थे वो भी 6 फुट 8 इंच के थे और वो बड़े एक तेज सवी आदमी थे। उन्होंने अपने समय में बहुत ही न्याय किया। और 2 खापें साथ मिलते हैं। पूर्व में सांगवान खाप है, पश्चिम में शोरान खाप है। दोनों खापों के अंदर उसने रह करके अकेले ने अपना राज किया है। मैं उसका परपोता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शोलाल वंश को शांति प्रदान करें और
ऐसी सुबुद्धि दे जिससे इकट्ठे होकर के इस हवेली का पुनर्निर्माण करें। और हरियाणा सरकार से भी मैं ये अरदास करता हूँ कि इसको पुरातत्व विभाग के अंदर लेकर के इसका संघर्ष करें ताकि भावी पीढ़ी के लिए ये निशानी बनी रहे। दोबारा फिर अपील करेंगे। दुमंजला दरवाज़ा बोलते हैं जिसको अटारी, वहाँ पर कलात्मक और वास्तुकला की तरफ से एक प्रकाश में एक शीशा है जिसमें सर्दी के अंदर अच्छा प्रकाश आता था, रंगीन शीशा था जिसके अंदर सारा जो वातावरण था वो रंगीन होता था। और 4 इंची दीवार के ऊपर ये दरवाज़ा टिका हुआ है और इसके अंदर एक सुरंग है जो दूसरी हवेली तक जाती है। समय के अनुसार इसको ऑक्सीजन न होने से और गंदी गैस होने से इसको बंद कर दिया गया। तो इसके अंदर पहले हथियार आते थे और अपने लोगों से बचाव के लिए हथियार भी रखने पड़ते थे। ये एक तय खाना था। समय के अनुसार इनको सबको बंद कर दिया गया। अब ये खंडर हो चुकी है। तो सरकार से हम ये मांग करते हैं कि सभी प्रसन्न नहीं हैं, यदि राजी हो गए तो हम पुरातत्व विभाग को देना चाहते हैं ताकि इस धरोहर को सुरक्षित रखा जाए। जींद का महाराजा रणवीर सिंह यहाँ शिकार के लिए आया था 1931 के अंदर। मेरे दादा शिवलाल ने एक टांग पर खड़े होकर के कहा, महाराजा अंधा था, आप पहले मेरे पुत्रों की शिकार करो, उसके बाद में हिरणों की करो। जींद का महाराजा इतना प्रसन्नचित्त होया कि वो वापस चला गया और उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर शिकार करना ही छोड़ दिया। और ये मेरे परदादा चौथे 5वें नंबर पर थे, दादा बस्सी ने ये नीम लगाया था जो 1820 में बालोट राजस्थान से आए थे यहाँ डांगियों की देर पर, और ये अब लग सुरक्षित है। और इस नीम के नीचे हमने निमौड़ी भी खाई हैं, दिन के अंदर आराम भी किए हैं। यहाँ पर 50-50 ऊँट बैठते थे और यहाँ पर जो भी बारात आती थी इस नीम के नीचे रहती थी। यहाँ पर बड़े अच्छे आर्य समाजी प्रचारी आए थे और ये एक ऐतिहासिक नीम है।